आनंद जी, महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महायुति में अब भी पेच फंसा हुआ है। कई सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। क्या कारण है कि महायुति अपना उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है? सीटों का जो पेच फंसा हुआ है उसको सुलझा नहीं पा रहा है। कल तक यही लोग हम पर आरोप लगाते थे कि महाविकास आघाड़ी में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। आज देखिए, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में पेच फंसा हुआ है, थाने को लेकर पेच फंसा हुआ है, नासिक को लेकर पेच फंसा हुआ है। तो महायुति में इतने झगड़े हैं और उस झगड़े का एक ही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे वही सही, न खाता न बही। क्योंकि बीजेपी को गुलाम पसंद है, बीजेपी को मित्र नहीं पसंद है। हम उनके मित्र थे, इसके लिए तो हमसे वो नफरत करते थे, क्योंकि उनको गुलाम पसंद है, उनको उनके जो हमेशा उनकी बात सुने वो व्यक्ति पसंद है। और एक नाथ शिंदे और अजीत दादा पवार की वह स्थिति हो गई है महायुति में कि न तो वो भाग कर जा पा रहे हैं क्योंकि ईडी सीबीआई पीछे लगी हुई है, और साथ में रहे तो उनके कार्यकर्ता टिकट नहीं पा रहे हैं। 5-6 से ज़्यादा सांसदों के टिकट काट दिए गए उन लोगों के। तो उनके जो झगड़े हैं ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। और आप देखिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा, अभी आपने देखा कि आज ही उदयन राजे भोसले जी का टिकट डिक्लेयर हुआ। उस सीट के लिए अजीत पवार कितना इच्छुक थे अपने एक प्रत्याशी के लिए, लेकिन नहीं हो पाया। तो बीजेपी जो कहेगी वही मानना पड़ेगा, और हम वो मान नहीं पाए, इसलिए हमारी पार्टी को तोड़ा गया, हमारे पीठ पे छुरा भोंका गया। आप कह रहे हैं कि कई सांसदों का टिकट काटा गया। क्या एक वजह यही है कि महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव है, सीटों का बंटवारा इसलिए नहीं हो पा रहा है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि महायुति को अपने उम्मीदवारों की बगावत का डर है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों में तो 7 चरण में भी चुनाव है, लेकिन पहली पहली लिस्टों में लोगों के नाम आए हैं। बहुत सारी जगह 2-3 चरणों में चुनाव है, पहली लिस्ट में नाम आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो उम्मीदवार उतारना है वो आदमी आप उम्मीदवार उतार ही रहे हैं। लेकिन बीजेपी को बिना कन्विंस किए उन दोनों दलों का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा ने उनको अपना गुलाम बना रखा है, अपने नियंत्रण में रख लिया है। अब जो बीजेपी कहेगी वो उनको सुनना पड़ेगा, चाहे प्यार से सुनो और चाहे रो के सुनो। और मैं नहीं समझता कि इसके चरणों से लेकर कोई मतभेद होंगे। अरे भाई, 7 चरण में हो चाहे 1 चरण में हो, जिसको लड़ना है वो लड़ेगा और जिसको नहीं लड़वाना है वो नहीं लड़वाएगा। सिंपल सी बात है।